बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। रमज़ान के रोज़े एक तरफ इंसानों को जहां तमाम बुराइयों से बचाते हैं, वहीं बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में खैर व आफ़ियत का बाइस बनते हैं। अमेरिकन मेडिकल साइंस ने पिछले 25 सालों के रिसर्च के बाद रमज़ान में रोज़ा रखने के फ़ायदे पर एक पूरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कैंसर जैसी वो बीमारियां भी शामिल हैं जिन्हें अब तक लाइलाज समझा जाता था। अगर रिसर्चर्स की माने तो रोज़ा रखने से सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि उसके जैसी 200 से अधिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। रोज़ा न सिर्फ कैंसर होने के इम्कानात को ख़त्म करते हैं बल्कि वो शुगर और दिल की बीमारियों से भी बचाते हैं। रमज़ान के रोज़े आज पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए शोध का एक विषय बन चुकी है। रमज़ान के रोज़ों का असर इंसान के पूरे जिस्म पर पड़ता है। ये एक तरीके की प्रक्रिया है जो इंसान के जिस्म को बीमारियों से पाक कर देती है। रोज़ा रखने से न सिर्फ मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारने में मदद मिलती है बल्कि इससे इंसुलिन और शुगर लेवल बराबर रहते हैं, जो इंसानों को कई तरीके की बीमारियों से बचाते हैं। पिछले दिनों 1 लाख से अधिक लोगों पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि रोज़ा रखने से इंसानी दिमाग को मजबूती मिलती है। इससे याददाश्त और कंसंट्रेशन से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। रोज़ा पर किए गए वैज्ञानिकों के एक और खुलासे से पता चलता है कि वो इन्फ्लामेशन वैज्ञानिकों की माने तो जिन लोगों के शरीर में सूजन होती है उन लोगों के लिए रोज़ा एक वरदान की तरह है। इस सूजन की वजह से ही दिल की बीमारियां और कैंसर जैसे मर्ज जन्म लेते हैं, और जो लोग लगातार रोज़ा रखते हैं उन्हें इन बीमारियों के होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। रोज़ा रखने से न सिर्फ इंसान का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है बल्कि ये आपके वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ये जो श्वेत कोशिकाएं इंसान के जिस्म में बीमारियों को दाखिल होने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक दावा किया है कि जो लोग नियमित रूप से रोज़ा रखते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांस ही नहीं होता। 17 मई 2022 को nature.com ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि रोज़ा रखने से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। एक ऐसी रिपोर्ट अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी प्रकाशित की है कि आज दुनिया में अल्जाइमर के 50% से अधिक मरीज रोज़ा रखते हैं। अल्जाइमर एक तरीके की बीमारी है जिसमें इंसानी दिमाग की नसें खुद ब खुद मरने लगती हैं, और पार्किंसन बीमारी में लोगों के हाथ और शरीर कांपने लगते हैं। कई बार हमारे शरीर में ऐसे घाव हो जाते हैं जो लगातार पानी पहुंचने और खाना पहुंचने की वजह से ठीक नहीं हो पाते, और इनसे गंभीर बीमारियों के होने का ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो कुछ ही दिनों में वो घाव ठीक होने लगता है और इंसान आने वाली तमाम बीमारियों से महफूज हो जाता है। अमेरिका के 10,000 वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रोज़ा रखने से इंसान के जिस्म में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। रोज़ा न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखता है बल्कि इससे दिल में होने वाली तमाम तरीके की बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। ये रिपोर्ट उस फिजियोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई जिसके सभी 10,000 सदस्यों के पास डॉक्टरेट की डिग्री मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो नियमित रोज़ा रखने से इंसान की ज़िंदगी को बढ़ाने में मदद मिलती है। ज़िंदगी और मौत बेशक अल्लाह के हाथ में, लेकिन सोच से पता चलता है रोज़ा रखने से उम्र में इजाफ़ा होता है। जो लोग रोज़ा रखते हैं वो आम लोगों की तुलना में अधिक दिनों तक ज़िंदा रहते हैं। रमज़ान के महीने में इंसान की जिस्म में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पूरे 11 महीने तक नहीं होती, और इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी प्रोसेस नाम दिया गया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिस्म में मौजूद सेल्स अपनी डैमेज सेल्स को खाने लगते हैं और उनकी जगह पर नए सेल्स का जन्म होता है जो इंसान को तमाम बीमारियों से बचाती हैं। जापान के वैज्ञानिक यूसी नूरी ने अपनी इसी रिसर्च के बाद पूरी दुनिया को बताया रोज़ा रखकर कैंसर की बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। बेशक इस्लाम का हर अमल और कुरान की हर आयत में इंसानों की कामयाबी के राज छुपे हुए हैं।
अल्लाह ने पूरी इंसानियत को 30 रोज़े इसलिए फ़र्ज फरमाए ताकि वो अपने जिस्म और गुनाहों को बीमारियों से पाक कर सके। और आज 1400 सालों के बाद साइंस ने इस्लाम के इसी दावे पर मुहर लगा दी है। तो दोस्तों, ये जो थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर तुफ़ैल अहमद खान फिर मिलता है नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।